looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि बाकी बचे हुए जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जो पाई होता है उसको एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि डायमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थात पाई बराबर में C/D होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे C/D लिखी हुई है, लेकिन हमें पता है कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे इसको क्या किया गया है, परिमेय के रूप में दिखाया गया है, P/Q के रूप में इसको दिखाया गया है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें पता पहले से है कि जो पाई है वो आपका क्या होता है, परिमेय होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि ये एक परिमेय नंबर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमको इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमें अंतर विरोध दिखाई दे रहा है इसका हम निराकरण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो हमें पता, अब यहाँ पे हल स्टार्ट करते हैं। इसका हल, मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, इसमें ये वाली जो दूरी होती है बिल्कुल सेंटर से होके जो दोनों तरफ लाइन होती है इसको हम D बोलते हैं, और यहाँ पे हम इसको नाम C रख दिया। इनके बीच में जो यहाँ पे अनुपात दिखाया गया है वो क्या है, C/D। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई बराबर में C/D। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7। यहाँ से भी देखने से ये लग रहा है 22/7 यानी P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने पढ़ रखा है कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, परिमेय नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग में आती है। ठीक है, ये जो 22/7 है ये क्या होता है, ये लगभग में आती है। ठीक है, तो हमें इसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो बस हम इसको 22/7 लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको बताना है आपको कि ये किस प्रकार से इसका अंतर विरोध कर रहा है। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है। हमें पता है C और D में से कोई एक अपरिमेय होगा, तभी ये हमारा C/D भी अपरिमेय हो जाएगी। बस इसी को हमको लिख देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं C और D में से कोई एक अपरिमेय है। इसीलिए C/D भी अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी अगर इनमें से कोई भी एक नंबर C हो या D हो, दोनों में से कोई भी एक अगर हमारा अपरिमेय होगा तो हमारा जो C/D है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो 9.3 है रूट के अंदर उसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी स्केल की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कैसे किया जाना है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डायग्राम बनाकर। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो √2.3 लिखा है
तो √9.3 की जगह हमें क्या करना है, 9.3 की सिर्फ एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, स्केल लेना है, स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की, मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, 9.3 1 2 3 यहाँ तक आई हमारी लाइन, तो इसको हमने ड्रा कर लिया। ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया। अब हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है इस लाइन को। ठीक है, बी से 1 सेंटीमीटर की लाइन और हमें बढ़ा लेनी है। बी से 1 सेंटीमीटर की लाइन हम बढ़ा लिए। ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे सी। ठीक, अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें कंपास लेना है और कंपास से इसको क्या करना है, इसका ए और सी, ये जो ए और सी पॉइंट है इनका क्या करना है, हमें हाफ करना है। इस लाइन का अब हम हाफ करेंगे, तो हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी के बीच में जो भी लाइन है इसके आधे से अधिक दूरी हम कंपास में ले लेंगे और ऊपर नीचे एक आर्क लगा देंगे, यानी कि चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से ए को पॉइंट मान लेंगे और ए पे रखने के बाद इधर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे आर्क लगा दिया। अब आर्क लगाने के बाद क्या करना है, हमें इस लाइन को मिला लेना है। ठीक, हम इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। हमने इस लाइन को मिला लिया। अब जिस पॉइंट पे इस वाली लाइन को ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट काट रहा है, इसका भी नाम हमने रख दिया, इसका नाम है ओ। ठीक है, अब हमने ओ, ए ओ, ओ बी, ओ सी। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये हमारा पॉइंट इस एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम अपना कंपास रखेंगे और ओ ए या ओ सी दोनों में से कोई भी आप दूरी ले सकते हैं। तो हमने ओ ए दूरी ले ली क्योंकि दोनों की सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे रखेंगे। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें एक यहाँ पे हाफ सर्कल बनाना है। तो हाफ सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हाफ सर्कल यह हमारा बन गया। ठीक है, अब हाफ सर्कल बन जाने के बाद, ये तो हो गया हाफ सर्कल। हाफ सर्कल बनने के बाद हमें, अब यहाँ पे हमने एम बिंदु मान लिया। अब हमें करना क्या है, ए सी जो बिंदु है, ए सी जो लाइन है हमारी, अब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे ये हमें अपने आप से देखना है, इसको कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कितना भी बढ़ा सकते हो इसको। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, हमने बढ़ा लिया। ठीक है, अब करना क्या है हमें, अब इसके बाद हमें करना ये है कि जो बी से एम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपने कंपास में भर लेना है। और यहाँ से हमने अपना कंपास लिया, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे रखा और यहाँ पे एम पॉइंट के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम इस वाली लाइन पे क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। अब चाप लगाने के बाद हमें करना क्या होगा, इसको यहाँ से मिला देना होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक, हमने मिला दिया और इसका नाम भी रख दिया हमने ई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ई। अब ये जो हमारा बी ई पॉइंट होगा, यानी कि जो बी ई इक्वल टू ही हमारा आ जाएगा √9.3। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनकी लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 दिया गया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, हमें करना क्या है, जो हर लिखे हुए हैं हमें पता है कोई भी भिन्न होती है उसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जो ये नीचे हर लिखे हुए हैं सिर्फ इन्हीं का परिमेयीकरण करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनका परमेयीकरण कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन दिया गया है 1/√7, तो 1/√7 लिखा हुआ है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी इसका मेथड होता है। ये जो 1/√7 लिखा हुआ है, हमें सिर्फ हर का परमेयीकरण करना है ना, तो हमें हर के परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पे √7 है, तो इसी √7 से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इसी के एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होता है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक में √7 से गुणा करेंगे तो आपका √7 हो जाएगा, और जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो करनी के अंदर आ जाएंगे, तो ये दो का कपल बन जाएगा, मतलब पेयर बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 7 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक। हम इसके 1, 2, 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट एक बचेगा वो आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसको हमें बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इसका वीडियो फिर से बना के आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया गया है 1/√7 - √6। अब हमें फिर से वही क्या करना है, जस्ट जो भी नंबर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे √7 से हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्म था। अब यहाँ पे 2 टर्म है, √7 भी है और √6 भी है, और बीच में माइनस भी लगा हुआ है, तो इसमें कोई हमें घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे जो लिखा है √7 और √6 लिखा हुआ है, इसी के जस्ट अपोजिट से, यानी कि √7 - √6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √7 प्लस में √6, तो उसी से हम ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। √7 और √6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर तो हमारा जो है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वही मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हम जो है वही लिख देते हैं। जैसे 1 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, अंश तो हमारा वही हो जाएगा √7 प्लस √6। अब नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे a - b इंटू a + b का फार्मूला लग जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा a - b इंटू a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो √7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे हम √7 प्लस √6 रहने देंगे, ये 7 यहाँ पे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6, 7 में से 6 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना भी लिख सकते हैं या फिर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हर में आपका √7 प्लस √6 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट गिवन है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जस्ट इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आपका √5 माइनस में √2, नीचे भी √5 माइनस √2, ठीक है। सेम ऐसे जैसे इसमें हुआ था सेम यहाँ पे भी कर लेंगे, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे √5 माइनस √2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a - b इंटू a + b वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो एक बार हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये √5 माइनस √2 रहेगा, और यहाँ पे जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे √5 माइनस √2 अपान में 5 में से 2 3, यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट बच रहा है आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और हमारे इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमें अगर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग मैसेज करिएगा, कमेंट में भी बता सकते हैं आप, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।